हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ द्विघात समीकरण के अंतर्गत एक्सरसाइज 3 पेज नंबर A99 का क्वेश्चन नंबर 19 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, अभी तक मेरे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ग पूरा करके हल कीजिए। तो बस आप लोग देखते चलिए, बस इतना इजी इसको हम आपको समझा देंगे कि कहा जाता है ना कि मरते दम तक कोई, अगर आप समझ जाएगा सही से तो मरते दम तक आप नहीं भूल सकते इसको। ठीक है, तो बस आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए, देखिए। जब भी वर्ग पूरा करके क्वेश्चन आएगा आप चुटकी बजाकर सॉल्व कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान पूर्वक समझना है। और बस हम जैसे बता रहे हैं बस आप समझिए। अब मेरा दावा है कि आप एक बार समझ लीजिएगा, दोबारा भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं फटाफट। दिया है वर्ग पूरा करके हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 19 का पहला भाग कि 4y² प्लस 4√3y प्लस 3 बराबर 0 दिया है। ठीक है, हम चाहें तो गुणनखंड विधि से फट से बना देंगे, गुणा करना पर इतना, जोड़ने पर होता ना, आ जाएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर वर्ग पूरा करके हल करना है, तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4 नहीं लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो इस पार्ट को हम तोड़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 गुने 2y लिख सकते हैं, अब गुने में कितना हो गया √3, अब प्लस में कितना है 3, अब बराबर हो गया 0। आया समझ में? नहीं समझ में फिर समझते हैं इसको। ये तो हम 4 को 2 दूनी के 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 दूनी के इसको 4 नहीं लिख सकते हैं। अब आई है तो इसको इसके साथ लिख दिया, और √3 को अलग कर दिया, फिर इसको गुणा करेंगे तो फोटो को सही यही बतिया आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यहाँ देखते हैं, 3 को हम क्या किया, यहाँ पर एक स्टेप और हम यहाँ पर कुछ अलग कर लेते हैं। और चाहे तो 3 का √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत है? यानी कहने का मतलब ये है कि √3 का स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, √3 गुने √3 बराबर √9 बराबर 3। आया कि नहीं आया? हमें 3 ना लिखना था, तो रूट लगा के लिख दिए हैं, स्क्वायर चढ़ा दिए, फिर हमारा मान क्या होगा, सेम के सेम। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत समझना है ध्यान से। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, दोनों पर स्क्वायर है तो लिख सकते हैं ना, 2 का होल स्क्वायर, 2i का होल स्क्वायर। यहाँ पे उसको ऐसे रखते हैं, 2 इंटू 2i इंटू √3, यानी कि 3 प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर में 0। गौर से देखना है, यहाँ पे ये फॉर्मूला पर दिखेगा हमको, a² प्लस 2ab प्लस b² दिख रहा है ना। चलते हैं यहाँ से, अगर विचार हो मन में तो यहाँ पर प्रकट करना है फॉर्मूला, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, a के जगह पर 2i है और b के जगह पर √3 है, तो लिख देते हैं क्या, इसलिए यानी कि हमारा हो जाए कितना, यानी कि 2y प्लस होता है ना, अब b के जब √3 रखते हैं, √3 इसका भी स्क्वायर होता है स्क्वायर, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। आया समझ में? अब चाहे तो इसको 2 बार हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ, 2y प्लस √3 इंटू 2y प्लस √3, कोनो पाप तो नहीं करे हैं ना, इसको 2 बार लिख दिए हैं तो फिर गुणा करेंगे, बात हमारा सेम आएगा। ठीक है, ध्यान देना है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 2y प्लस √3 बराबर एक बार 0, एक बार 2y प्लस √3 बराबर 0, यानी वर्ग वर्ग के रूप में आया कि नहीं है, यहाँ पर यही ना बताना था, किसी रूप में लाना था, बस आगे है। अब यहाँ देखते हैं हम, 2y प्लस में है भाई, जाएगा उधर तो क्या होगा माइनस, तो माइनस √3, तो y बराबर हो जाएगा माइनस √3/2। एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। फिर वही काम यहाँ पर करना है क्योंकि सेम टू सेम है, तो 2y बराबर माइनस में √3, y बराबर हो गया माइनस √3/2। तो लिखना है तो लिखेंगे क्या, हल ना हमको करना था, तो लिख लेते हैं हल, y बराबर माइनस √3/2 और फिर माइनस √3/2, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं हम।
धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब 2 नंबर इसका हम देख लेते हैं। दिया है 5x² - 6x - 2 बराबर 0। तो इसको भी हमें क्या करना है, वर्ग पूरा करके हल करना है। तो वर्ग पूरा करने के लिए हमको करना क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि जो भी x² हो, y² हो, z² हो, जो भी यहाँ पे स्क्वायर के रूप में पहले दिया रहे, ठीक है, कुछ भी रह सकता है, तो वहां से जो भी अंक रहेगा ना उसको पहले हटा लेंगे। ठीक है, पहले का विधि है, जान लेना है कि जब तक उसमें अंक रहेगा तब तक हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसको अंक हटाएंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है उसको हम बताते हैं आपको। सबसे पहले अंक हटा लेते हैं, यहाँ से कितना हटाएंगे 5, तो अरे सॉरी 5 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x² - 6/5 x - 2/5 बराबर 0 होगा ना। यानी कि जितना कॉमन किया जाता है उतना ही से भाग दिया जाता है, मालूम है कि नहीं मालूम। यानी कि जितना अंक हम कॉमन करेंगे उतना से क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी कि 5/, जब 5 होगा तो 5 से भाग दे, 1 करो, 1 में x² से गुणा कर दे, उतना ही हो गया, बाकी सेम टू सेम उसी तरह लिख दिया है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से। हो गया कितना, x² - 6/5 x - 2/5 बराबर 0। और बात में तरह कहीं बबुआ हम सोच रहा होगा लो कि 5 कहाँ गया हो, कहाँ गया, 0 से जाके भाग दिए, काम खत्म। ठीक है, तो आएगा हमारा कितना, यही वाला पार्ट। अब यहाँ तक दूसरा स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप ये जानेंगे कि जब भी इसमें का कोई भी क्वेश्चन दे वर्ग पूरा करके हल करने के लिए, तो द्विघात समीकरण और फॉर्मूला हमको याद होगा, ax² + bx + c। जो b के जगह पर होगा ना उसका आधा करके, समझ में ना, आधा करके उसका वर्ग करके जोड़ देना है और घटा देना है। ठीक, तो इसमें देखिए दिख रहा है 6/5, तो 6/5 का आधा मतलब क्या होगा, 1/2 है ना, होगा 2 तिहाई, यानी कितना हो जाएगा 3/5 का वर्ग करके जोड़ देना है और घटा देना है। जोड़ने और घटाने से उसके मान में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं ना आएगा। मान लीजिए हम 5 रुपये दे के किसी 5 रुपये ले लिए, उसको रुपये दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं, दिए हैं कुछ नहीं दिए हैं, यानी कि जितना दिए उतना ले लिए, इसका मतलब कोई उसके मान में परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, मान लीजिए कि इससे 5 रुपये लिए, 5 रुपये दे के 5 रुपये ले लिए, मैंने 5 रुपये दिए फिर ले लिए, बेचारा का बुरा हूँ लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ देख लेते, वही काम करना है। लो कितना आया था, 9/25 आया था ना, तो इसे हम क्या करेंगे, 9/25 जोड़ेंगे और 9/25 क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर 9/25 जोड़ देते हैं और यहीं पर एक बार घटा लेते हैं, कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, बराबर संख्या जोड़ा जाए घटाया जाए तो कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा जब एक साथ में। ठीक, यहाँ पे जोड़ दिया गया, घटा दिया गया। अब चलते हैं इसको सजाते हैं, x² - इसको हम लिखेंगे 2 गुने x गुने 3/5 लिख सकते हैं क्या, 2 तिया 6 और 5 का 5। फिर हम इसको हल करेंगे तो यही पार्ट हमको, यानी कि यही भाग हमको मिल जाएगा, मिलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इसको लिखते हैं 9/25 को हम लिख सकते हैं 3/5 का होल स्क्वायर, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ बचे कितना, 2/5 - 9/25 बराबर हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ से देखना है, इस स्टेप को गौर से देखना है और समझना है क्या है, a² - 2ab + b² है, क्या फॉर्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है। लिखना है तो फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, a² - 2ab + b² = a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, ए के जगह पर हमारे यहाँ x है, माइनस फॉर्मूला में माइनस, b की जगह कितना है 3/5 का होल स्क्वायर होगा ना। माइनस इसके एलसीएम निकाल लेते हैं, 25 5 है 25, 5 लिखे 10 - 25 से कम 25 तो 9 कम 9 बराबर 0 हो जाएगा हमारा कितना, x - 3/5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19/25 बराबर 0। तो हो गया कितना, x - 3/5 का होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस में उधर भेज देते हैं तो प्लस में हो गया 19/25। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा x - 3/5 स्क्वायर हटेगा तो रूट 19/25। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से देख लेते हैं, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे ना, तो हो जाएगा कितना, x - 3/5 बराबर हो जाएगा कितना, प्लस माइनस रूट 19/25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया ना। यानी प्लस में और एक बार माइनस में, अब इसको एक बार प्लस वाला लेके चलेंगे, एक बार माइनस वाला, तो x - 3/5 बराबर प्लस वाला ले लें रूट 19/5, एक बार माइनस वाला, x - 3/5 बराबर हो जाए कितना, माइनस में रूट 19/5, यहाँ प्लस में है उसको उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा कितना, रूट 19/5 और माइनस में दिख रहा है ना 3/5, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3/5। इसका एलसीएम निकालेंगे 5 तो हो जाएगा रूट 19 + 3, ये ना आएगा x का मान, यानी यहाँ पर x का मान निकल गया। अब यहाँ देख लेते हैं, इसको भी उधर भेजेंगे ना
अब माइनस में √19/5 प्लस माइनस में उधर गया तो प्लस में 3/5, तो x बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 5, तो -√19 + 3 ये ना आएगा। अब इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 3 + √19, और इसको भी चाहा जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है 3 - √19/5, तो लिख लो हल x = 3 + √19 बट्टा में 5, यहाँ भी बट्टा में 5 होगा, और ये वाला हो जाएगा कितना, 3 - √19/5, और यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का दूसरा भाग कंप्लीट होता है, नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखा जाता है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं इसका जो तीसरा भाग है वो दिया है कितना, 4y² + 3y + 5 = 0। तो अब हमें बताया है ना इसके पहले वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे कि y हो या कुछ भी हो उसके पहले अंक ये वाला हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं रखने के लिए इसको हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन कितना करेंगे, 4 इसमें से कॉमन करेंगे तो हो जाएगा y² + 3/4y + 5/4 बराबर में हो गया 0। आ रहा समझ में ना, जो भी अंक रहेगा उसको कॉमन कर लेना है, समझ में आ रहा है, निकाल देना है, जो उससे उससे भाग दे देंगे। अब चलते हैं यहाँ से आगे, तो हो जाएगा हमारे पास कितना, y² + 3/4y प्लस में 5/4 बराबर में 0। लो 4 कहाँ गया, 0 से भाग दिए गए है तो 4 खत्म हो गया है, यानी इंटू में तो इधर भाग नहीं देगा, सोच में कहाँ पड़ता है बच्चा। देखते हैं बाबू, अब यहाँ से हमको करना क्या है, बताए हैं दूसरा स्टेप कि जो भी यहाँ पर b के जगह पर रहेगा उसको आधा करके वर्ग करके जोड़ देना है और घटा देना है। तो दिया है 3/4, आधा मतलब 2 का वर्ग, हो जाए कितना, 9 8 8 64, यानी 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो 9/64 इसमें जोड़ना है और 9/64 घटा लेना है। हो जाएगा y² + 3/4y प्लस 5/4 जोड़ लेते हैं, 9/64 जोड़ देना है और 9/64 घटा लेना है बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलते हैं यहाँ से, इसको ऐसे लिखेंगे y² + 2 गुने y गुने इसको लिखेंगे 3/8, 2 चौके कट गया, सेम टू सेम ये स्टेप आगे कि नहीं आगे है, थोड़ा सा इसमें देख लेंगे, पता चल जाएगा। इसका वर्ग करने पर 3, इसका वर्ग करने पर 8, इसलिए 3/8 के रूप में लिख दिए हैं, बात समझ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखते हैं, 9 को हम क्या लिखेंगे 3, इसको 8, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, फिर स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीका 9 8 8 64 प्लस यहाँ पर कितना है 5/4 और माइनस में 9/64 बराबर 0। आगे देखते हैं, ये वाला स्टेप अगर हम गौर से देखेंगे ध्यान लगाकर तो हमको फार्मूला पर दिखाई देगा, a² + 2ab + b², फार्मूला आप लोग जानते हैं, लिख दिए हैं, लिख लीजिएगा। यहाँ हो जाए कितना, a + b के जो कितना है 3/8 का होल स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम निकलवाते हैं तो 64 हो जाएगा ना, तो 4 16 है तो 16 × 5 = 80, माइनस में कितना हो गया 9, 64 × 64 9, 0 हो गया हमारा कितना, y + 3/8 का होल स्क्वायर, यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा 7/1, यानी कि 71/64 बराबर 0। यह कितना है y + 3/8 का होल स्क्वायर बराबर है, प्लस में उधर गया तो माइनस में 71/64, लो माइनस में आ गया। जब माइनस में आने का मतलब क्या है, 0 से छोटा है कि बड़ा है, तो छोटा है, 0 बड़ा है तो लिखेंगे <<0 और इसलिए इसका मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो इसका हल हम करेंगे क्या, करेंगे नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो लिख देंगे इसका कोई मूल वास्तविक नहीं होगा और इसको हम हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब इस